जेईई मेंस हो या एडवांस हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल हर बार कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में तो आता ही है। और ये मॉडल भी जेईई मेंस या एडवांस का एक बहुत ही फेवरेट सा मॉडल है, जहाँ पे वो आपको बेसिकली 3 मॉडल्स दे रखा है उन्होंने आपको क्वेश्चन में, कि मॉड Z1, मॉड Z2, मॉड Z3 इसकी वैल्यू 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली दे रखी है। और उसके साथ उन्होंने एक बड़ा-सा मॉडुलस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू, इसका जो मॉड है वो 1 दे रखा है। और आपको इस बड़े से मॉडुलस के वैल्यू के बारे में पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं हम 30 टू 40 सेकंड में। बट आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट का यूज़ होना करना पड़ेगा, मॉडुलस की प्रॉपर्टी। तो आप हमेशा याद रखना कि ज़ेड बार इज़ इक्वल टू मॉड ज़ेड स्क्वायर होता है, राइट? ये प्रॉपर्टी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे तो Z2, Z3 लिखा है, तो आप एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन में से आप Z1, Z2, Z3 बाहर ले लो पहले आप। तो Z1, Z2, Z3 आप बाहर ले लो। जैसे ही बाहर लोगे तो आपको क्या मिलेगा अंदर में? यू विल बी गेटिंग हाउ मच? 1 बाई Z1, 4 बाई Z2 और 9 बाई Z3 आपको ऐसा दिखेगा। फिर आपको करना क्या है देखो, मॉड Z1 इज़ इक्वल टू कितना दे रखा है 1, तो Z1 बार कितना हो जाएगा 1, यहाँ से Z1 बार की वैल्यू जो आएगी 1 बाई Z1 आ जाएगी। सिमिलरली मॉड Z2 इज़ इक्वल टू 2 दे रखा है, अगर उसको स्क्वायर करोगे दोनों साइड में, मॉड Z2 का स्क्वायर व्हिच इज़ कैन बी रिटन एज़ Z2 बार और बाहर में 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको Z2 4 बाई Z2 कितना मिल जाएगा? Z2 बार की वैल्यू आ जाएगी 4 बाई Z2। और उसी तरह आप तीसरी इक्वेशन देखो, मॉड Z3 इज़ इक्वल टू 3 दे रखा है, तो स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? Z3 बार, मतलब लेफ्ट में तो मॉड Z3 का स्क्वायर आएगा, उसको आप Z3 बार लिख सकते हो, इज़ इक्वल टू 9। और यहाँ से आपको क्या बनेगा 9 बाई Z3, मतलब Z3 बार की जो वैल्यू होगी वो 9 बाई Z3 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे ये वैल्यू चिपका दो। तो Z1, Z2, Z3 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 1 बाई Z1 को लिख सकते हो Z1 बार, 4 बाई Z2 को लिख सकते हो आप Z2 बार, और 9 बाई Z3 को लिख सकते हो आप Z3 बार। और आपको पता है कि मॉडुलस के अंदर अगर 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और आप सबका मॉडुलस लेते हो, मतलब अगर आप बहुत सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके सबका मॉडुलस लोगे, तो मॉडुलस इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगा। ये बेसिकली आ जाएगा आपका मॉड Z1, मॉड Z2, मॉड Z3, और ये पूरे का मॉडुलस आएगा। Z1, Z2, Z3 ऐसे आ जाएगा। और आपको एक और भी बात पता है कि मॉड Z बार इज़ इक्वल टू मॉड Z के बराबर आता है। दिस कैन बी रिटन एज़ Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड इंटू Z3 मॉड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के होल मॉड के बराबर आएगा। करेक्ट और नॉट? राइट? और आपको ये भी पता है कि Z1 मॉड कितना दे रखा है? 1, और ये 2 और ये 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? Z1, Z2, Z3 का सम। करेक्ट और नॉट? बिकॉज़ आप Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड, सॉरी कंजुगेट लेके आप मॉड लो, या फिर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड लो, दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, बिकॉज़ Z बार का जो मॉड होता है वो मॉड Z के बराबर होता है। ये 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये क्वांटिटी कितनी दे रखी है 1, तो आंसर आ जाएगा आप तुम्हारा 6। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 6, जिसको आप 30 टू 40 सेकंड में आप करके कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हर एक जेईई एस्पिरेंट को प्रैक्टिस करना चाहिए, और कोशिश करो कि इस तरह के सवाल आप बहुत ज़्यादा करो, ताकि इस तरह का क्वेश्चन देखते ही आप फटाफट फोड़ो और आगे बढ़ो।